लड़की अभी अभी एक जंगली झील में तैरकर बाहर आई थी। किनारे पर पहुंचने पर उसने देखा कि उसका नीचे का हिस्सा चिपचिपे खून से भरा हुआ था। उसे लगा कि उसे पीरियड्स आ गए हैं, लेकिन जब उसके भाई ने उसके हाथ पर थोड़ा खून लगाया तो उन्हें पता चला कि उस खून से मछली जैसी बदबू आ रही थी। इस डर के मारे दोनों भागने लगे जैसे किसी डरावनी चीज से बच रहे हों। झील का पानी खून से लाल हो गया था। उन्हें नहीं पता था कि पूरा इलाका अजीब और खतरनाक ईल्स यानी इलेक्ट्रिक फिशेस से भरा हुआ था। लगातार बहते गंदे पानी और फैक्ट्री के कचरे के कारण नदियां, झीलें और समुद्र जहरीले पदार्थों से भर गए थे, जिस वजह से ये ईल्स खतरनाक और बदल चुकी थीं। एक जगह एक सफाई कर्मी को एक नरम ईल मिली। उसने उसे हाथों में लेकर खेला और अपनी पत्नी को फोन करके बताया कि वो रात को ईल राइस खाना चाहता है। तभी अचानक वो ईल जिंदा हो गई और उस पर हमला कर दिया। सफाई कर्मी ने किसी तरह अपनी जान बचाई, लेकिन कुछ देर बाद लोमड़ी और कई अजीब जानवरों ने उस पर हमला कर दिया। वो डर से जम गया। तभी एक ईल ने उसके सिर पर झपट्टा मारा और उसे खा गई। लेकिन ईल्स के लिए खाना काफी नहीं था, इसलिए वो और शिकार ढूंढने निकल पड़ी। नदी किनारे एक बूढ़ा आदमी मछली पकड़ रहा था। तभी एक ईल ने उसकी आंख काट ली। पास खड़ा कुत्ता बस देखता रह गया कि बूढ़ा पानी में घसीटा जा रहा है और ईल्स ने उसे खा लिया। पास में खेल रहे पर्यटक भी एक एक कर मरने लगे। कुछ देर बाद अधिकारी टेडी और उनका साथी जांच के लिए पहुंचे। उन्हें नदी में बहुत सी मरी हुई ईल्स मिली। उनके नुकीले दांत और मुंह देखकर टेडी को यकीन हो गया कि ये ईल्स अब इंसान खाने वाले जानवर बन चुके हैं। लेकिन उनके एक साथी को शक था, इसलिए वो अकेले नाव में बैठकर झील के बीच पहुंचा ताकि कुछ नमूने इकट्ठे कर सके। जैसे ही वो पानी पीकर आराम करने लगा, ईल्स ने उसे पकड़कर पानी में खींच लिया। किनारे पर खड़े टेडी ने देखा कि ईल्स अब दीवार पर भी चढ़ना सीख गई हैं। कुछ देर बाद उन्हें अपने साथी की लाश मिली। अजीब बात यह थी कि इतने हमले के बाद भी उसका शरीर लगभग सही था। उन्होंने लाश को डॉक्टर के पास जांच के लिए भेजा, लेकिन डॉक्टर तो कुछ खास नहीं मिला। जब डॉक्टर रिपोर्ट देने वाला था, उसने देखा कि शरीर के पेट के अंदर कुछ हिल रहा है। अगले ही पल टेडी ने फोन पर उसकी चीखें सुनी और समझ गया कि क्या हुआ है। टेडी अस्पताल पहुंचा तो देखा कि डॉक्टर मर चुका है। खून के निशान देखकर उसे अंदाजा हुआ कि ईल्स अब नालियों में घुस चुकी हैं, यानी अब वे किसी भी वक्त लोगों के घरों में पहुंच सकती हैं। टेडी ने तुरंत मेयर को इसकी खबर दी।